रेक्टेंगल एक आ गया साइज पे। अगर किसी को ड्रैग करना है, जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ स्क्रॉल से, तो जूम इन जूम आउट हो रहा है। अगर स्क्रॉल बटन को दबा के ऐसे प्रेस करके ऐसे हम लोग ये करेंगे तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पैन कर सकते हैं। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, हम लोग बस इसको मतलब व्यू कर रहा है। ये मूव अलग कमांड है, पैन अलग कमांड है। तो अगर फिलेट करना है तो यहाँ पे ये जो है ये फिलेट कमांड है। इसको दो कमांड यहाँ पे अवेलेबल है, फिलेट और चैम्फर। अगर फिलेट करना है तो फिलेट में क्लिक करना है। करने के बाद ये पूछ रहा है कि मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब दो लाइन के बीच में ये फिलेट होता है। तो पहले ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पहले हम लोग एक चीज डिफाइन करना होता है कि उसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे रेडियस के लिए आर भी टाइप कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग रेडियस डिफाइन किए, मान लीजिए 10, एंटर। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ये दोनों को क्लिक करेंगे तो ये फिलेट बन गया। सेम तरह से और एक बार मैं दिखा रहा हूँ। फिलेट के लिए पहले फिलेट पे क्लिक करना है, देन इसका रेडियस डिफाइन करना है कि कितना रेडियस का फिलेट होगा। उसके लिए आर्ट एंटर। देन फिलेट का जो रेडियस है उसको डिफाइन करना है, मान लीजिए इधर थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ 50, एंटर। देन जो दो लाइन के बीच में ये फिलेट होगा वो दो लाइन को एक एक करके सिलेक्ट करना है। ये मेरा पहला लाइन है, ये मेरा सेकेंड लाइन है। अगर यहाँ पे फिलेट का रेडियस में या फिर किसी में कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप फिलेट नहीं कर सकते। मतलब अब 100 mm का लाइन पे अगर 150 mm का फिलेट रेडियस डिफाइन कर दिए है, अब फिलेट कमेंट करने के बाद भी वो फिलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि आपका रेडियस छोटा होना ही है। ये टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नहीं बन पाता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह दिक्कत होता है कि फिलेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका एक ही रीजन है कि डायमेंशन में कुछ गड़बड़ी है। अभी नेक्स्ट जो है वो है मिरर। मिरर क्या है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर पे दिख रहा है किसी एक लाइन के अगेंस्ट में। मान लीजिए ये जो मिरर लाइन होता है, ये एक मिरर लाइन मैं बना लिया। अगर ये हम लोग ये मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट को रखे, ये ऑब्जेक्ट को मिरर के एक साइड में रखे, तो दूसरे साइड में वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? सेम तो नहीं बनेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब आप ड्राइंग करते हैं ऐसे बहुत सारा चीज होता है जिसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। मतलब एक साइड ड्राइंग करने पे हम लोगों को दूसरा साइड ऑटोमेटिकली ड्राइंग बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड बना लेते हैं, मिरर करके दूसरा साइड बना लेते हैं, तो दूसरे बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसके लिए ये मिरर कमेंट है। मिरर कमेंट में आपको मिरर में क्लिक करना है, देन इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मिरर करना है। सेम मॉडिफाई कमेंट में जैसे जैसे होता है कि पहले कमेंट को क्लिक करो, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन एंटर। अभी ये पूछ रहा है कि मिरर लाइन कौन सा है, कौन सा लाइन के अगेंस्ट में ये मिरर करेगा। इधर हम लोग एक मिरर लाइन जो ड्रॉ किए हैं, ये बिना ड्रॉ करके भी चल सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ। तो ये इस लाइन को हम लोग को फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट ये डिफाइन कर दिया। जैसे डिफाइन किया ये प्रीव्यू दिखा रहा है, अभी तक कमेंट खत्म नहीं हुआ है हम लोगों का। ये क्या पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर किए हैं उसको रखना है या फिर डिलीट करना है। मींस दोनों को ही रखना है कि या फिर जिसको मिरर किया है बस उसको ही रखना है, जिसको मिरर कर रहा है उसको डिलीट कर देना है। तो अगर हम लोग इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को नो करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट ही हम लोग के पास रह जाएगा। अगर इसको यस करेंगे तो पहला वाला जो मिरर किए है वो डिलीट हो जाएगा और दूसरे वाला जो है वो बस वही रहेगा। तो नो जैसे क्लिक किया तो दोनों ऑब्जेक्ट ही हम लोगों के पास रह गया।
इसके बाद में और एक कमेंट होता है जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफसेट। मान लीजिए आप एक सिविल में मान लीजिए या फिर कुछ ड्राइंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए वॉल का कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, आपके पास वॉल का कुछ ड्राइंग आया है। तो वॉल जब ड्राइंग करते हैं, आउटर वॉल तो आप नाप लिए हैं कि 10 फुट बाय 10 फुट आउटर वॉल है। आपके अंदर वाले वॉल भी नापेंगे? नहीं। आपको पता है कि वॉल का थिकनेस क्या है। जैसे मान लीजिए 10 फुट का एक वॉल है, उसका थिकनेस है 5 इंच। तो फिर से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 5 इंच अगर वो अंदर में अगर ड्राइंग करना है तो उसको 5 इंच लेके ड्राइंग करेंगे। तो सेम तरह से ये ऑफसेट कमेंट जो है, एक ऑब्जेक्ट को ये ऑफसेट करेगा। मतलब अगर आप बाहर वाला वॉल को ड्राइंग कर लिए हैं तो ये अगर 5 इंच थिकनेस डिफाइन कर दिए हैं, ये अंदर वाला वॉल भी वो ड्राइंग कर लेगा। बाहर वाला वॉल का जो डायमेंशन है, जो शेप है, एग्जैक्टली वो शेप को रेप्लिकेट कर लेगा। जैसे मान लीजिए, मान लिया ये एक वॉल है, तो इसमें हम लोग 50 mm या 100 mm अंदर और एक सेम लाइन या मान लीजिए वॉल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग ऑफसेट कमेंट को यूज करेंगे। ये वाला जो कमेंट है आपका ऑफसेट है, इसमें हम लोग जब क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब अंदर में कितना आएगा। मान लीजिए 100 कर दिया, क्लिक किया। अभी जिसको ऑफसेट करना है, इसको मुझे अंदर में ऑफसेट करना है, ये सेम शेप का अंदर में 100 कर लिया है। लेकिन एक चीज इधर नोटिस कीजिए, मैं जो फिलेट किया था वो अंदर में फिलेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो डायमेंशन से पॉसिबल है नहीं। जो रेडियस हम लोग डाले हैं वो रेडियस पॉसिबल है नहीं, इसीलिए वो एक स्क्वायर जैसे फिलेट हो रहा है। ये कब पॉसिबल? इतना डायमेंशन से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, 10 mm पे ये पॉसिबल हो रहा है, तो ये अंदर में आ गया। सेम तरह से अगर इसको बाहर की तरफ करना है तो फिर से इसको सिलेक्ट करना है, बाहर में 10, या फिर इसको ज़्यादा डिफाइन कर देंगे 50। ये 50 mm दूर, मतलब ये जो भी हो रहा है mm पे हो रहा है, तो उतना दूर ये बन गया। तो इसी तरह से हम लोग अंदर या बाहर में इसको कर सकते हैं। मान लीजिए इस लाइन को करना है, ये तो स्क्वायर था, इस लाइन को करना है, जस्ट कॉपी करना है। तो क्या करेंगे, इसको ऑफसेट किया, फिर इसका डिफाइन किया 100, एंटर दबाया डिस्टेंस, एंड देन इसको ऑफसेट करना है। बस इसको सिलेक्ट करके हम लोग बैठाते जाए। मान लीजिए कुछ फेंस बना रहा है, तो हम लोग को बार बार वो डिस्टेंस नाप के कि 100 mm दूर पे ये ड्रॉ करना है, ये सब नहीं करना होगा। ये बस हम लोग ऐसा ऑफसेट करके इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी और एक इंपॉर्टेंट कमेंट हम लोगों के पास आता है, जो होता है एरे। एरे क्या चीज है? इधर जैसे ऑप्शंस दिखा रहा है, जैसे पहले पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि एक रेड जो डॉट है आपको वो ड्रॉ किया है और उसको रेप्लिकेट करना है। वो भी मान लीजिए एरे डिफरेंट टाइप का एरे होता है। एक होता है सर्कुलर एरे, एक होता है रेक्टेंगुलर एरे, और एक होता है पाथ एरे, जो ऑटोकैड के पास अवेलेबल है। सर्कुलर एरे में क्या है, बेसिकली सर्कुलर एरे यूज होता है जिसको मतलब मैकेनिकल चीज में यूज होता है। मान लीजिए एक सर्कुलर चीज है, तो उसके साइड में आपको बोल्ट लगाना है या फिर कुछ है, तो उसमें एक बोल्ट अगर आप बना लिए हैं, बोल्ट का होल बना लिए हैं, वो सर्कल पे उसको रेप्लिकेट कर देगा। आपको हार्ड चीज में बार बार उसको कॉपी पेस्ट या उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। मीन्स कि 360 हेलो, हाँ बिजी। तो क्या है कि मान लीजिए एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो वहां पे अगर आपको चार सर्कल का चार जो कोऑर्डिनेट होता है, नोड्स जो होता है, नोड्स जिसको बोलते हैं, कि उसको 4 भागों में आपको डिवाइड करना है।
तो आप क्या करेंगे, उसका एंगल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है जो बनाएंगे। ये एक चीज हो सकता है, लेकिन ये तो हम लोग तो ऑटोकैड में कर रहे हैं, हम लोग तो हाथ में नहीं कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिक इधर कैलकुलेट करेगा। 4 के लिए तो बहुत आसान है। मान लीजिए आपको 12 बनाना है, 13 बनाना है, 11 बनाना है, तो उधर भी एंगल आपका थोड़ा पॉइंट में आएगा। अगर आप पॉइंट में थोड़ा सा एक भी डिजिट मिस करिएगा कि 3 डिजिट आ रहे हैं, वहाँ पे 2 डिजिट डाल दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो चीज़ एकदम एग्जैक्टली मैच होके नहीं होगा। लास्ट में जाके 2 के अंदर थोड़ा ज़्यादा कम डिस्टेंस बन जाएगा। तो उसको बनाने का आसान तरीका होता है कि एरे यूज करें, वो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट करके सब कुछ कैलकुलेट करके वो कर देगा। ये होता है सर्कुलर एरे। पाथ एरे क्या है? पाथ एरे का इधर दिया हुआ है कि मान लीजिए इधर एक ऐसे स्क्वायर बना हुआ है। मान लीजिए ये अगर कुछ किसी ग्राउंड का अगर कुछ प्लान है जहाँ पे आपको पोल बिठाना है, वो भी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आपको बिठाना है, तो उसके लिए आप एक पॉइंट पे एक पोल को आप ड्राइंग कर लिए हैं। बाकी आपको डिस्टेंस पता है कि हर पोल के अंदर डिस्टेंस कितना होगा, आप डिस्टेंस डिफाइन कर दीजिए और वहाँ पे आपका बाकी पोल जो है वो बच जाएगा। तो एक एक करके हम लोग एक एक एरे को हम लोग देखेंगे अभी। तो पहले जाते हैं सर्कुलर एरे पे। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अभी मान लीजिए सर्कल के पास एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस मान लीजिए 25 है। अभी इसको इस सर्कल के अंदर मुझे 10 भागों में इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पोलर एरे। क्लिक किया। अभी हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग को एरे करना है। तो इसको हम लोग एरे करना है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना उधर खत्म नहीं हुआ, बस सिलेक्ट किया, मतलब इसके साथ और भी ऑब्जेक्ट हम लोग को सिलेक्ट करना है। ऑटोकैड हम लोग को ऑप्शन देता है, इधर में हम लोग को दिखा रहा है कि 1 फाउंड, मतलब अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो दिखाएगा कि 2 फाउंड, 3 फाउंड, 4 फाउंड ऐसे दिखाएगा। उस सिलेक्शन को एंड करने के लिए आपको कीबोर्ड से एंटर दबाना है, तभी वो इधर चेंज हुआ कि नेक्स्ट कमेंट में आया कि इसके बाद हम लोगों को क्या करना है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट के अगेंस्ट हम लोगों को इसको एरे बनाना है। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसका अगेंस्ट में बनाना है, तो हम लोग इसको सेंटर पॉइंट में बेस पॉइंट पे क्लिक किया। अभी ऊपर में ऑप्शन चेंज हो गया। इधर बाय डिफॉल्ट कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग को दे दिया है, लेकिन ऊपर में जो ऑप्शन है वो एरे का ऑप्शन आ गया है हम लोगों के पास। वहाँ पे हर चीज हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। मतलब अगर हम लोग आइटम डिफाइन किए कि 6 के जगह हम लोगों के 10 चाहिए या 12 चाहिए, तो उस केस में हम लोग एंगल नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि इधर दोनों के बिटवीन में एंगल कितना होगा, क्योंकि दो चीज डिफाइन करेंगे तो दो चीज के अंदर अगर रिलेशन नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा। मतलब मुझे इधर चाहिए 4 ऑब्जेक्ट, और भी 90 डिग्री में ही होगा। अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट 45 डिग्री दोनों के अंदर डिस्टेंस दे दिया तो पॉसिबल होगा नहीं कि, मतलब वो किसी ड्राइंग करने ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर या तो आपको एंगल डिफाइन करना है या फिर आपको कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो डिफाइन करना है। मान लीजिए इधर मैं आइटम बढ़ा दिया 10 करके मैं एंटर दबाया, तो इधर 10 ये तो बढ़ गया है, और बिटवीन मतलब बिटवीन एंगल कितना है 36 डिग्री होगा। मतलब 10 किया है वो तो 36 डिग्री दोनों सर्कल के अंदर एंगल होगा। और उसके बाद वो कितना फील करेगा 360, मतलब वो पूरा सर्कल को फील करेगा। अगर सेम चीज मैं इधर एंगल कम कर दिया 180 कर दिया और एंटर दबाया, तो वो सर्कल को 180 पार्ट तक ही फील करेगा। और इधर एंगल ऑटोमेटिक दोनों के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो घट के 20 हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग हर चीज उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको एक या दो चीज हम लोग डिफाइन करेंगे और बाकी चीज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। जैसे 360 किया वो ऑटोमेटिक एंगल को अपने हिसाब से चेंज कर लिया। अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊंगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं आइटम को डिफाइन कर दिया और कितना फील होगा वो डिफाइन कर दिया। एंगल घटाने या बढ़ाने से वो कैलकुलेशन वैलिड नहीं रहेगा।
तो जैसे ही हो गया है, मेरा एरे डिफाइन हो गया है, इसमें हम लोग एंटर भी दबा सकते हैं या फिर इधर से जो ग्रीन टिक है क्लोज एरे में क्लिक कर सकते हैं। तो ये एरे बन गया है। देखिए अब जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं पूरा एरे का ऑब्जेक्ट हम लोग को सिलेक्ट हो रहा है। सेम वे अगर हम लोग को रेक्टेंगुलर एरे कर रहे हैं, जो एग्जांपल में हम लोग को दिखा रहा था कि एक सर्कल इधर है, इसको रेक्टेंगुलर में करना है तो इधर में ये जो एरो है इसमें क्लिक करना है और रेक्टेंगुलर एरे में क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऑप्शन आ गया है कि कितना नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कितना नंबर ऑफ रोज होगा। मीन्स इधर हम लोग अगर कॉलम्स बढ़ा दिए हैं जस्ट लाइक ए टेबल 10 कर दिए हैं तो ये 10 कॉलम तक जाएगा और इसमें रो बढ़ाना है 5 करना है तो 5 बढ़ गया है। तो ये भी इधर डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस हम लोगों से मांग रहा है कि बिटवीन डिस्टेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा ये अभी 78.34 है। तो मान लीजिए इसको बनाना है तो 100 करना है या 250 करना है, हर चीज में एक साथ बढ़ गया। एक एक करके हम लोग को बनाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको मतलब रो वाले में बढ़ाना है तो 100 कर दिया। तो वो भी सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस डिफाइन हो रहा है, ये एक चीज ध्यान देने वाला है कि इसका सेंटर से इसका सेंटर तक डिफाइन हो रहा है। ये 100 यहाँ से यहाँ तक है, नॉट दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, मान लीजिए 100 mm का सर्कल है और बीच में डिस्टेंस दे दिया 5 mm का, दोनों के अंदर डिफरेंस है तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा। जैसे इधर ही मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं 1 mm कर दिया तो क्या हुआ, पूरा कलम है पूरा रो है लेकिन वो ओवरलैप कर गया है। तो जो भी है इधर से करने के बाद जैसे खत्म करना है इसको क्लोज एरे में क्लिक कर देना है तो ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो पाथ एरे जो ऑप्शन है, पाथ एरे सेम चीज है, पाथ एरे भी सेम चीज है। उसमें क्या है कि बस ये रो कलम नहीं रहेगा, उसमें बस एक ही रो रहेगा, कोई कलम का कोई सीन नहीं है। तो अगर ये बेटर है कि पाथ एरे यूज करने के बदले में रेक्टेंगुलर एरे यूज करिए कि बाद में अगर पाथ एरे को रेक्टेंगुलर बनाना है तो वो आसानी से बन जाएगा। तो इसमें एक चीज है जो हम लोग को बाद में काम में लगता है कि एरे बनाने के बाद जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये टोटल एरे को सिलेक्ट कर ले रहा है। मतलब मान लीजिए हम लोग पूरा बना दिया, अभी ड्राइंग का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि बीच में एक तो नहीं रहेगा, लेकिन इसको मैं जैसे डिलीट करूंगा ये इरेज करूंगा ये पूरा इरेज हो जा रहा है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है जिसको बोलता है एक्सप्लोड, जस्ट लाइक ए बॉम्ब। मतलब एक जी इसको सबको सेपरेट कर देगा। कैसे करेगा, ये जो ऑप्शन है इरेज का नीचे जो ऑप्शन है एक्सप्लोड, ठीक है, ये एक्सप्लोड में जैसे ही क्लिक किए अभी जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे करके एंटर दबाएंगे वो एक्सप्लोड हो गया। तो अभी हम लोग क्या है कि इधर एक एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल एरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो चाहे मत कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर एक बार एक्सप्लोड कर लिया दोबारा वो एरे नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिसिंग है या कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसीलिए एक्सप्लोड तभी करना है जब आप एरे के लिए फाइनलाइज है कि हाँ मेरा एरे बन गया है, ये फाइनल है, उसके बाद ही करना है। इसके बाद आप ना दोनों के अंदर डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, ना एरे को कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एरे फाइनल होने के बाद ही एक्सप्लोड करना है। इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आता है जो है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या है कि हम लोग छांटते हैं, जैसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको हम लोग छांटते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसा एक हम लोग के पास ड्राइंग है, अभी ड्राइंग तो ऐसे बन गया है, अभी ये दोनों पार्ट को हम लोग को छांटना है। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, हम लोग का ड्राइंग का पार्ट ये दोनों है नहीं,
तो इसके लिए करना क्या है, इधर कमेंट है ट्रिम पे क्लिक करना है, इधर जिस भी चीज के ऊपर ले जाएंगे वो दिखा देगा कि ये बस प्रीव्यू दिखा रहा है कि इसको लास्ट जो पॉइंट है, मतलब अगर कुछ चीज है लाइक जस्ट ऐसे कुछ चीज है जो क्रॉस कर रहा है जी तो उसका जो लास्ट पॉइंट है वहां से वो छाट देगा, वो टोटल चीज को नहीं छाटेगा। तो उसको मान लीजिए इधर से ये छाट दिया, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पॉइंट पे उसका एंड हो रहा है, तो अगर इसको क्लिक करूंगा तो इसको ये छाट देगा। ये क्या होता है, ये ट्रिम कमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है, जितना वर्जन आया है हम लोगों के पास उसमें से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ट्रिम कमेंट यूज करने का मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इधर से रिबन पार्ट से उसको क्लिक करके यूज ना करके जो कमेंट है TR, उसका कमेंट है TR, उसके बाद 2 बार एंटर दबाना होता है कीबोर्ड से, TR एंटर एंटर, उसके बाद आप ट्रिम कमेंट को यूज कीजिए। इसमें क्या होगा कि कोई भी वर्जन में आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा ट्रिम कमेंट को लेके। ये तो ड्राइंग तो हम लोग बना लिया है, बेसिक जो ड्राइंग है वो तो बेसिक यही है, इससे ही आपका ड्राइंग 95% आपका ड्राइंग बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज आता है कि इसका डायमेंशनिंग कैसे होगा, मतलब हम लोग जब मैनुअली ड्राइंग करते हैं तो उसको डायमेंशन मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे भी डायमेंशन मेंशन करना है, कुछ लिखना है, ये चीज़ तो होगा। तो उसके लिए हम लोग का जो नेक्स्ट टैब है जो एनोटेशन, तो एनोटेशंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख के जो ऑप्शंस है यहाँ से हम लोग बेसिकली कुछ लिखना है, ड्राइंग के अंदर कुछ मेंशन करना है वो कर सकते हैं। ये डायमेंशन के लिए नहीं है, ये बस कुछ लिखना है, जस्ट लाइक वर्ड में आप कुछ लिख रहा है या फिर कुछ लिख रहा है, ये बस लिखने के लिए है। डायमेंशंस के लिए आपको यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करने से आपको डिफरेंट टाइप का डायमेंशंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा ड्राइंग को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इधर डायमेंशंस को समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये जो चीज है ये लीनियर है, मतलब ये 90 डिग्री पे जो लाइंस है उसको हम लोग लीनियर मानेंगे, तो उसमें डायमेंशनिंग करना है तो लीनियर में क्लिक करेंगे, उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और उसको खींच देंगे, ऐसे डायमेंशन होगा। लेकिन ये जो डायमेंशन आप देख पा रहे हैं ये डायमेंशन बहुत छोटा है, तो उसके लिए कुछ सेटिंग वगैरह हम लोग को इधर करना पड़ता है ड्राइंग के हिसाब से। मान लीजिए आप ड्राइंग बनाए हैं 1000 mm का और डायमेंशन का जो टेक्स्ट है उसका साइज दिया है 1 mm, तो वो तो समझ में आएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डायमेंशन का साइज को हम लोग को इधर से सेटिंग पे जाके चेंज करना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एनोटेशंस है इसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो सिलेक्टेड है ISO 25 उसके लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन स्टाइल है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद ये जो डायमेंशन स्टाइल्स अभी पहले से सेट है वो हम लोग को दिखा रहा है, उसके बाद उधर से हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा मॉडिफाई। जैसे मॉडिफाई में क्लिक किए, इधर हम लोग को बस 3-4 चीज डिफाइन करना होता है। जैसे लाइन में गए तो लाइन में हम लोगों को ये जो लाइन में गए हैं ये लाइन में जैसे क्या है कि क्या इधर जो दिखा रहा है 1.25, मतलब क्या है, ये जो ड्राइंग है और डायमेंशन लाइन जहां से शुरू हो रहा है दोनों के अंदर गैप कितना रहेगा। ये अभी बाय डिफॉल्ट गैप है 1.25, मतलब ये जो छोटा सा गैप आप लोगों को दिख रहा है इसको डिफाइन हम लोगों को इधर से करना है। इसका अगर बढ़ा दिया तो ये हो, मतलब 2.5 कर दिया, बहुत ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं इधर, ये थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बाद सिंबल एरो में जाके जो एरो का साइज है, ये जो एरो का साइज होता है इसको अगर बढ़ा दिया, मान लीजिए 15 कर दिया, तो ये एरो का साइज बढ़ गया। सेम तरह से टेक्स्ट का साइज भी अगर बढ़ाना है तो इसको
15 कर दिया। लगभग हम लोग को देख के लग रहा है कि डायमेंशंस अभी सही हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। उसको करने के लिए पहले ओके करते हैं, देन सेट करंट, मतलब जो भी डायमेंशन हम लोग सेट किए हैं उसको करंट ड्राइंग में हम लोग सेट कर रहे हैं। करने के बाद क्लोज। देखिए डायमेंशन पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं करना है ड्राइंग के हिसाब से। तो इसको अगर फिर से और भी बढ़ाना है तो फिर से जाइए मॉडिफाई में जाइए, इधर में टेक्स्ट का साइज बढ़ा दीजिए, 15 की जगह अब 25 कर दीजिए, और टेक्स्ट का और एरो का जो साइज है उसको सेम रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है बस इसीलिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ओके करिए, सेट करंट करिए, क्लोज करिए। अभी थोड़ा लगभग सही लग रहा है। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो जहाँ पे थे डायमेंशन, तो जब लीनियर डायमेंशन हम लोग डिफाइन करते हैं तो लीनियर वाला ऑप्शन पे जाते हैं। जब कुछ लाइन एंगल पे होगा तो अलाइंड वाला डायमेंशन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अलाइंड वाला लाइन का हमें डायमेंशन यूज़ करना है, तो ऐसे हम लोग लिया और ऐसे यूज़ किया। सेम वे में अगर हम लोग एंगुलर मीन्स दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल डिफाइन करना है तो हम लोगों का एंगुलर डायमेंशन से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये 90 डिग्री बन गया है। सेम तरह से अगर रेडियस है हम लोग के पास, सर्कल है, तो उसका रेडियस या डायमीटर कुछ भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डायमीटर, ये डायमीटर डिफाइन कर दिया। अगर उसका रेडियस डिफाइन करना है तो जस्ट क्लिक करो और इस पे रेडियस में जाओ, ये रेडियस डिफाइन किया। सेम तरह से अगर ड्राइंग में एक चीज है, अगर कहीं पे डायमेंशन के पहले अगर 5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है मतलब ये डायमीटर डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है मतलब ये रेडियस डिफाइन कर रहा है। सेम ही चीज डिफाइन कर रहा है, दोनों का वैल्यू देखिए अलग है। इसके बाद में और एक चीज आता है जो आप लोग शायद हैश के बारे में आप लोगों को पता है। तो हैश करने के लिए मान लीजिए एक एरिया है जिसके अंदर आप लोगों को हैच करना है। हम लोग इधर लाइन से खींच के हैच नहीं बनाएंगे, जैसे हाथ में हम लोग बनाते हैं कि लाइन पैरेलल लाइन खींच के आप लोग हैच बनाते हैं। इधर बाय डिफॉल्ट तो अवेलेबल है। हाँ, उसमें हैच में क्लिक करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है पी के इंटरनल पॉइंट। हैच कभी भी कोई ओपन स्पेस में नहीं बनेगा। हैच बनाने के टाइम अगर ये रेक्टेंगल अगर ऐसे बना है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल अगर ओपन है, ऐसा कोई रेक्टेंगल है जो जिसका दोनों पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है, उसका हैच ऑटोकैड कभी बनाने नहीं देगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उसको एक क्लोज एरिया ही चाहिए हैच के लिए। तो क्या करना है, हैच में क्लिक करना है। इसका कमेंट है एच। इसके बाद हम लोग जो बेसिक हैच करते हैं ये NC 131, इधर डिफरेंट टाइप का अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली हम लोग ये करते हैं NC 131। देन इसका इंटरनल पॉइंट जो है इसको पिक कर लेते हैं। एंड जैसे ही पिक किया उसके बाद हम लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब स्केल के हिसाब से इसको स्केल करना रहता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, स्केल को बढ़ाना है या घटाना है। जैसे इधर में स्केल को बढ़ा दिया, प्रॉपर्टीज में जाके इसका स्केल को मैं बढ़ा दिया, तो ये स्केल होके ये रीजनेबल स्केल में आ गया। अभी सही लग रहा है तो एंटर दबा दिया तो हैच बन गया। इसका भी एक सेम चीज़ है एरे की तरह कि हैच को हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं पूरा लाइन एक साथ सिलेक्ट होता है। इसको भी अगर सेम है, अगर एक लाइन को बीच में से उड़ाना है या कुछ उड़ा के कुछ लिखना है या फिर ऐसे कुछ करना है, एक्सप्लोड करो, उसको डिलीट करो, फिर वो हो सकता है। जैसे मान लो इसके बीच में आपको कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए रेक्टेंगल में बना लिया, लेकिन जैसे मैं इसको डिलीट करने जाऊंगा तो ये तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। जैसे सिलेक्ट करो पूरा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक्सप्लोड कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये क्या हुआ, एक एक लाइन हम लोग का सिलेक्ट हुआ है। अभी हम लोग
एक कमेंट सीखे थे ट्रिम, TR डबल एंटर। देन क्या करेंगे, ये अंदर वाला लाइन को हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अभी बीच में ये पोर्शन खाली हो गया। अभी कुछ लिखना है तो ये टेक्स्ट वाला कमेंट में चला गया। यहाँ पे पहले हम लोग टेक्स्ट में दो टेक्स्ट होता है, एक होता है मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। दोनों सेम है, सिंगल लाइन में एक ही लाइन आप लिख सकते हैं, मतलब आप एंटर देके नीचे नहीं आ सकते। मल्टी लाइन पे आप एंटर देके नीचे आ सकते हैं। तो मल्टी लाइन ही बेटर है कुछ करने से पहले। तो उसको हम लोग इधर से सिलेक्ट किया, कितना एरिया में लिखना है वो एरिया पहले डिफाइन कर लिया। एंड उसके बाद इधर ऊपर से टेक्स्ट का साइज डिफाइन करना है। ये 2.5 अभी डिफाइन किया हुआ है, इसको करना है 25 कर दिया मान लीजिए, क्योंकि हम लोग डायमेंशन भी 25 में सिलेक्ट किए थे, करके एंटर दबाया। तो उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे इधर, जैसे लिखना खत्म हो गया उसके बाद क्लोज टेक्स्ट एडिटर इसमें क्लिक करेंगे। तो सेम डायमेंशन का जो साइज है उसमें वो लिखा हो गया है। नहीं तो क्या होता, बहुत छोटा आता। अगर इसको चेंज भी करना है तो इसको बस डबल क्लिक करो, फिर से ऊपर में वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम लोग का वर्ड में, एक्सेल में जैसे ऑप्शंस रहता है, लगभग ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उधर से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल, फॉन्ट, ये सब हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तीन बजे तक है क्लास, 3 बजे तक है। अभी एक चीज है इधर, जैसे हम लोग जब किसी भी ड्राइंग बनाया, मान लीजिए कोई प्लान बनाया, कुछ बनाया है, अभी ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, अभी उसका हम लोगों का एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है इधर। मतलब बेसिकली हम लोग को लाइन लेना पड़ता है। ये तो बहुत इजी है कि एक स्क्वायर है, फॉर्मूला है, बना दो। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो उसका एरिया निकालना या पेरीमीटर निकालना जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑटोकैड में वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़, इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं निकलेगा क्योंकि वो 3D में निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम 3D के बिना नहीं निकलेगा। हम लोग इधर बस एरिया ही निकलेंगे। तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन जो है एरिया के लिए, आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए एरिया। एरिया कमेंट को सिलेक्ट करके आप क्लिक कीजिए। देन आप किसका एरिया निकालना चाहते हैं, जैसे मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं इसको पहले ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, इधर देखिए एरिया लिख के आ गया है 420529.7026। ये चला गया, लेकिन ये आएगा कैसे आएगा, कीबोर्ड से F2 दबाइए। आप यहाँ तक जितना कमेंट यूज किए हैं सब कमेंट यहाँ पे हिस्ट्री शो कर देगा। तो लास्ट में हम लोग का जो जरूरत था कि इसका एरिया कितना है, 420529.7026 स्क्वायर मिलीमीटर है इसका एरिया, और उसका पेरीमीटर कितना है 2689.9158। तो ऐसे हम लोग इसको बहुत आसानी से, बहुत इजी से इसका एरिया और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो मैं बताया था कि अभी हम लोग तो यूनिट को चेंज नहीं किए, हम लोग मिलीमीटर पे ही पूरा ड्राइंग किए। तो यूनिट चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा UN एंड इसको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे डेसिमल में सिलेक्टेड है, मतलब ये मिलीमीटर पे सिलेक्टेड है। इसको आपको अगर इंच या फुट में जाना है तो उसके लिए आपको या तो आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग कोई भी एक को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे इंसर्शन स्केल जो है उसको कर देना है इंचेस में। सब क्या होता है कि ड्राइंग करने के टाइम हम लोग सबसे छोटा वाला जो यूनिट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। हम लोग अगर फुट में भी ड्राइंग कर रहा है उसका सबसे छोटा वाला यूनिट है इंचेस। अगर हम लोग मीटर में कर रहा है उसका सबसे छोटा वाला इंचेस है मिलीमीटर। तो इसी तरह से इधर हम लोग इंचेस में सिलेक्ट करेंगे एंड वहाँ पे इधर जाके ये दो सिलेक्ट करने के बाद ये जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन को थोड़ा घटा देंगे क्योंकि उतना प्रिसिशन हम लोगों का जरूरत नहीं है। रख भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पॉइंट के बाद कितना पॉइंट तक हम लोग को प्रिसिशन चाहिए, हम लोग
अभी जो ड्राइंग कर रहा है, मान लीजिए जो बेसिकली जो प्लान का आप लोग जो किए हैं ड्राइंग, उसमें हम लोग फुट और इंचेस में ही काम चल जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर ये 2 पॉइंट तक जाएंगे या फिर फुट और इंचेस सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। तो इसके बाद जो भी ड्राइंग आपका होगा, इधर देखिए आपका पॉइंट जो है इधर शो करने लगा है कि 524 फुट 8 इंचेस, जो भी डायमेंशन सिस्टम है वो अभी फुट में आ गया है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम अभी यहाँ पर अभी तक हम लोग ड्राइंग कर रहे थे इधर, इसको फिर से मिलीमीटर पे ले जाते हैं। तो इधर में थोड़ा पॉइंट आ रहा था कि जैसे मान लीजिए जो ड्राइंग किए हैं, जैसे क्लिक कर रहा है, अभी जब मैं दूसरा ड्राइंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये पॉइंट को ये पिक कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑन स्नैप। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो आप ये पिक नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर मैं इसका आसपास में जाके इसका सर्कल बनाना चाहता हूँ, मैं पॉइंट को इधर लेके गया, अभी तक मेरे पास इतना गैप है, इतना गैप अभी तक मेरे पास है, तो एग्जैक्टली पॉइंट पे तो बीत नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग ऑन स्नैप को ऑन करेंगे। उसका कीबोर्ड से शॉर्टकट है F3, नीचे रिबन में भी वो दिखेगा आपको। F3 जैसे मैं बंद किया, इधर में नीचे में देखिए, आप इधर नोटिस कीजिए, ये बंद हो गया। फिर से मैं F3 को ऑन किया, ये ऑन हुआ, बंद किया, बंद हो गया। जैसे ही मैं बंद किया, उसके बाद मान लीजिए अगर मैं मुझे कुछ ड्राइंग करना है तो मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट से मैं इस ड्राइंग को नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। मैं अगर इधर मान लीजिए बहुत देख के भी बनाया कि भाई इधर मेरे पॉइंट पे मैं बना दिया सर्कल को समझ में नहीं आएगा, एक लाइन बना दिया, इधर से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही मैं जूम किया थोड़ा सा गैप तो रह ही गया। अगर मैं ऑन स्नैप करके इसको करूँ कि मैं ऑन स्नैप को ऑन कर लूँ और उसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करूँ, तो ये इस पॉइंट को पिक कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग करने के टाइम। और इधर क्लिक करके बेसिकली आपको जो टिक किया हुआ है, इसके अंदर आपको क्वाड्रेंट, ये जो जितना पॉइंट में क्लिक किया बस इतना पॉइंट ही आपको चाहिए ड्राइंग करने के लिए। बाकी पॉइंट आप मतलब क्लिक करके मत रखिए, वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे एक्सटेंशन जो होता है वो लाइन का थोड़ा दूर से भी वो पॉइंट को उठा लेता है। तो इतना ही काफ़ी है आपका ऑन स्नैप में। ये 4 पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर और क्वाड्रेंट, ये 4 पॉइंट पे आपका पूरा बेसिक सा जो ड्राइंग है सब बन जाएगा। बस जब टेंजेंट वाला में कुछ ड्राइंग करना है तब अलग एक पॉइंट चाहिए, बाकी किसी का जरूरत नहीं पड़ता है इधर। और नाउ ये मैं फाइनली एक चीज है जो है, अभी तक तो ड्राइंग बना लिया, अभी हम लोगों को किसी को भेजना होगा या फिर कुछ करना होगा। वो तो ऑटोकैड में तो हम लोग भेज नहीं सकते, सबके पास तो ऑटोकैड है नहीं कि वो ऑटोकैड में ड्राइंग बने, या फिर जो प्रिंट करना है जो भी है हम लोग तो कर नहीं सकते, ऑटोकैड में तो कर नहीं सकते। तो इसका कंफर्टेबल फॉर्मेट होना चाहिए जो सबके पास ओपन हो जाए, जिसको भी ड्राइंग भेजे तो ओपन हो जाए। बेसिकली क्या करना है, इसको PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कोई चीज़ है तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से आप टाइप कीजिए Ctrl+T, ये एक विंडो आएगा। अगर आपका प्रिंटर डायरेक्ट कनेक्टेड है कि डायरेक्ट मुझे PDF नहीं बनाना है, प्रिंट हो जाएगा, तो इधर से आपको प्रिंटर सिलेक्ट कर लीजिए, नेम पे जाके प्लॉटर में जाके आप प्रिंट करके सिलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट कर दीजिए। लेकिन प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, आपको PDF बनाना होगा, तो उसके लिए क्या करना है, इधर 2 ऑप्शंस है, ऑटोकैड PDF, इसके अंदर कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। आप हाई क्वालिटी सिलेक्ट कर लीजिए अगर जो सिलेक्ट करना है, या फिर DWG टू PDF, दोनों ऑप्शन के अंदर कोई भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो PDF बनाएगा। ऑटोकैड हाई क्वालिटी में मैं सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है A4 में प्रिंट करना है, ISO A4 जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, एक आपका पोर्ट्रेट, एक आपका लैंडस्केप। आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसको बाद में आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिट टू पेपर,
इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ ड्राइंग किए हैं, मान लीजिए एक आप लोग जहाज का ड्राइंग बना लिए हैं, लेकिन वो एक A4 साइज में आना तो मुश्किल है। आपको तो स्केल करना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 किलोमीटर का एक ड्राइंग को मुझे एक A4 शीट में आना है। तो फीट टू पेपर क्या करेगा, ऑटोमेटिक जितना ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है वो अपना स्केल करेगा, आपको उस पेज A4 के अंदर साइज से फिट करके दे देगा। अगर आपको नहीं, मुझे इसको जब देना है इसको 1:2 या 1:3 में स्केल करना है, उसी केस में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको अनचेक करेंगे तो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 इक्वल टू कितना इधर स्केल होगा। उससे अच्छा है कि फिट टू पेपर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक स्केल कर लेगा। सेंटर टू प्लॉट, जितना भी ड्राइंग है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। नाउ आपको कितना प्रिंट करना है ड्राइंग के अंदर से, उसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन होगा इधर विंडो। विंडो में क्लिक कीजिए, आपको जितना पार्ट ड्राइंग का प्रिंट करना है उसको आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए। वो ऑटोमेटिक देखिए ये दिखा रहा है प्रीव्यू में ड्राइंग कैसे आएगा। तो हम लोग जैसे A4 को सिलेक्ट किए थे पोर्ट्रेट मोड पे, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें थोड़ा छोटा आ रहा है, हम लोग इसको लैंडस्केप में कर दिए तो थोड़ा बड़ा आ रहा है और देखने में भी सही लग रहा है। इतना करने के बाद मतलब हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, पहले ऑटोकैड को PDF सिलेक्ट किया, ऑटोकैड हाई क्वालिटी PDF, देन पेज को सिलेक्ट किया, देन फिट टू पेपर को चेक किया, देन सेंटर प्लॉट किया, उसके बाद हम लोग ड्राइंग को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग देखा कि उसको लैंडस्केप में करना है या फिर पोर्ट्रेट में करना है, वो डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग उसको ओके में क्लिक कर देंगे। अभी ये पूछ है कहाँ सेव करना है, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, जो नाम है ये इधर से नाम भी चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सेव में जैसे क्लिक किए, थोड़ा टाइम लेगा एंड उसके बाद आपका जो ड्राइंग है ये PDF में आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, किसी का कहीं पे कोई दिक्कत है? किसका? Ctrl P